हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू सीयूडी बाय 247। मैं हूं आयुषी मैम और आप सभी लोग का मैं वेलकम करती हूं आपके फेवरेट प्लेटफॉर्म पे, जहां पे हम लोग सीयूडी की तैयारी कर रहे हैं आप सभी लोग के साथ। यहाँ पे बच्चे मैं बात करूंगी एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम जो आई थिंक मैक्सिमम बच्चे इस वक्त फॉलो कर रहे होंगे कि मैम दिन का घंटा तो 24 ही है, लेकिन काम करने के लिए बहुत सारे हैं। तो कैसे मैं अपने दिन को प्लान करूँ जिससे मुझे मैक्सिमम एफिशिएंसी मिले? क्या मेरा डेली प्लान होना चाहिए? किन किन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना चाहिए? क्योंकि मैम वही है कि चीज़ें बहुत सारी हैं, बट हम लोग कैसे चीज़ों को मैनेज करें। तो ये सारी जो बातें हैं मैं यहाँ पे आपसे डिस्कस कर रही होंगी। मैं आपको ये बता रही होंगी कि आपको दिन को पहले तो प्लान कैसे करना है और क्या एक डेली रूटीन है जो आप लोग को अब फाइनल 30 दिनों में अपनाना चाहिए, क्योंकि अब आखिरी टाइम है। इट्स लाइक डू और डाई या नो नाउ और नेवर सिचुएशन। सो आई होप कि आप लोग इस चीज़ को फॉलो अगर कर रहे हैं तो आपको रिजल्ट मिल रहा होगा। एंड इसी को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सभी बच्चे जल्दी से एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर देंगे अगर आप लोगों के साथ भी ये प्रॉब्लम है। तो इस वीडियो के एंड तक आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको एक प्लान मिल जाएगा जिसको अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो यस आपको रिजल्ट्स मिल रहे होंगे और आप लोग एक अच्छी पोजीशन पे होंगे। राइट बच्चों, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहली बात यार, व्हाई प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट। देखो, पहली बात है कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स है, राइट? यू हैव मल्टीपल सब्जेक्ट्स, 3 डोमेन्स है, एक लैंग्वेज है, एक जीटी है, ठीक है। पहली बात तो आप ये समझो कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है, ठीक है। आपकी यूनिवर्सिटी क्या है। देखो, अगर मैं ड्यू की बात करूँ देन यू हैव लैंग्वेज एंड 3 डोमेन्स, ठीक है। एंड इफ यू आर टारगेटिंग एनी अदर यूनिवर्सिटी देन यू हैव जीटीए एज वेल। तो पहली बात तो यू शुड अंडरस्टैंड कि तीनों में आपका प्रायोरिटी लेवल क्या है, ठीक है। और अब इन सबको मेरे को मैनेज कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं मैनेज नहीं करूंगा तो या तो मैं कुछ करूंगा और कुछ छोड़ूंगा, और छोड़ने से तो काम चलेगा नहीं। तो मुझे ये समझना पड़ेगा। ये डिफिकल्ट इसलिए है क्योंकि आपका केवल एक सब्जेक्ट का पेपर नहीं है। जैसे बोर्ड का एग्जाम होता था तो केवल मैथ्स का पेपर है तो केवल मैथ्स ही पढ़ना है, या केमिस्ट्री का पेपर है तो केमिस्ट्री पढ़ना है, नहीं। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल सब्जेक्ट्स है और हो सकता है मल्टीपल सब्जेक्ट के पेपर एक ही दिन हो रहे हो। तो आपका ये एग्जाम अलग इसलिए है क्योंकि यहाँ पे सक्सीड होने के लिए यू हैव टू बी एन ऑलराउंडर। अगर आप एक कॉम्बिनेशन में, आपको अच्छा होना पड़ेगा, आप केवल एक चीज में अच्छे होकर काम नहीं कर सकते हो। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है इस चीज को मैनेज करना। और उसके बाद दूसरी बात ऑब्वियसली है क्या, टाइम। दिन मेरे पास 30 ही, अगर मैं गिनती से बात करूँ, अगर मैं 15 मई तक की बात करूँ, क्योंकि उसके बाद तो ऑलरेडी बहुत प्रेशर होगा, बहुत सारी चीजें होंगी, फाइनल रिविजन होगा। बट हाँ, अगर मेरे पास दिन 30 है, सब्जेक्ट इतने सारे हैं, ठीक है, रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। मतलब अब अगर आप लोग एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म पे नहीं पढ़ रहे हो तो आप सोच रहे होगे कि यार ये वाली किताब भी ले लूं, ये वाली किताब भी ले लूं। अब आपको नहीं पता वो किताब वो रेलेवेंट कंटेंट आपको दे भी रही है या उससे ज़्यादा दे रही है, क्योंकि इस एग्जाम को हुए 1 साल हुआ है। 1 साल में आधे लोगों के पास, मतलब आई पर्सनली थिंक कि बहुत सारी जो हैं चीज़ें ऐसी हैं कि किसी और एग्जाम में, अब एनसीईआरटी सभी जगह आती है, अब एनसीईआरटी को उठा कर तुमको भी दे दो, बट तुमको ये पता होना चाहिए कि यार तुम्हारे लिए एनसीईआरटी में से क्या आएगा पेपर में, राइट? सो वो अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर कोई बच्चा खुद से पढ़ रहा है तो उसको ये रिसोर्सेज को फिल्टर आउट भी करना होता है, तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है कि मैम क्या पढ़े और कहाँ से पढ़े, है ना। और उसके बाद बैलेंस बिटवीन थ्योरी एंड प्रैक्टिस इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, क्योंकि थ्योरी करे बिना काम नहीं चलेगा, है ना, और प्रैक्टिस करनी भी जरूरी है। तो थ्योरी कितनी पढ़े, क्या रेशियो मेरे को मेंटेन करके चलना है दोनों का, ये जानना बहुत जरूरी है आखिरी के 30 दिन में। और इसीलिए आपको दिन को प्लान करना कि कितना टाइम थ्योरी को दे, कितना टाइम प्रैक्टिस को दे, वो करना बहुत जरूरी है। इसीलिए प्लान करना आपके लिए दिन को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद क्या ध्यान में रखना है जब आपको प्लान कर रहे हो, आप प्लान बना रहे हो, हालांकि मैं बनवा रही हूँ बट मैं आपको सिखा रही हूँ कि प्लानिंग कैसे करनी है आपको दिन की, ठीक है। तो सबसे पहली बात, डेली टारगेट। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे घंटे हालांकि मैं दूंगी, बट घंटों के हिसाब से मैं अगर आपको बोलूँ कि तुमको 4 घंटा ही पढ़ना है, अब 4 घंटे में तुम एक चैप्टर भी अगर नहीं कर रहे हो तो वो 4 घंटा पढ़ने का क्या ही फायदा हुआ, ठीक है। सो यू शुड वर्क ऑन अ डेली टारगेट कि मेरे को आज दिन के 3 चैप्टर कंप्लीट करने हैं, तो मैं 3 चैप्टर कंप्लीट करके ही उठूंगा। अब मुझे 3 चैप्टर करने में 2 घंटा लगे, 3 घंटा लगे, 4 घंटा लगे, 5 घंटा लगे, फर्क नहीं पड़ता, बट इवेंचुअली यू शुड हैव अ डेली टारगेट। तो आप दिन को अपनी टारगेट के हिसाब से डिवाइड करो। दिन को घंटों के हिसाब से डिवाइड करना इज नॉट अ प्रैक्टिकल वे, क्योंकि हर बच्चे का पढ़ने का स्पीड और समझने का स्पीड और याद करने का स्पीड अलग है। सो यू शुड हैव अ टारगेट इन माइंड कि मुझे आज दिन में ये खत्म करना है, और उसके हिसाब से आप अपने दिन को प्लान करो। सेकेंडली ऑब्वियसली यार, स्टडी यार सब ऐसा भी नहीं मैं बोलूंगी कि तुम 20 20 25 25 20 घंटे तो पढ़ रहे हो। मतलब ऐसा होता है ना, पेपर के टाइम बच्चे पागल ही हो जाते हैं कि भाई 21 21 22 22 घंटे पढ़ ही रहे हैं, सो ही नहीं रहे, और पढ़ भी रहे तो कितना दिमाग में जा रहा है ये नहीं पता। तो ये जो बैलेंस है ना कि तुम ब्रेक कितना ले रहे हो। अब कुछ बच्चे उल्टा भी केस होता है, एक केस है कि पढ़े ही जा रहे हैं, एक है ब्रेक पे ही जिंदा है वो कि भाई 1 घंटा पढ़ते हैं 2 घंटे का ब्रेक ले लेते हैं। तो यू शुड हैव अ
बेसिक बैलेंस कि आप कितना घंटा पढ़ रहे हो, उसके रेशो में कितना ब्रेक ले रहे हो, और सोना भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कितना सोने से मेरा इस वक्त काम चल जाएगा वो जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी इट्स द लास्ट लैप ऑफ द रेस। इस लास्ट लैप में आप लोगों को अपना मैक्सिमम ही पढ़ना पड़ेगा, मैक्सिमम ही देना पड़ेगा। 10-12 घंटा मतलब चलता है एक बार को, अगर आप लोगों का भी बहुत चीज़ें बाकी हैं तो। लेकिन हाँ, अपनी बॉडी को भी ऐसा नहीं करना है कि एकदम स्ट्रेस आउट हो गए हो, क्योंकि अगर मैं हेल्दी नहीं हूँ तो फिर मैं पढ़ ही नहीं सकता हूँ। सो यू शुड मेक श्योर हेल्दी भी रहना है, पढ़ना भी है, थोड़ा ब्रेक भी लेना है, स्ट्रेस भी नहीं लेना है। तो ये सब कुछ मैनेज करके ही मुझे अपने दिन को प्लान करना पड़ेगा, तभी मेरा एक इफेक्टिव रिजल्ट आएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ का एक्सेस अच्छा नहीं होता है। ठीक है, एक प्लान के बिना जिंदगी में कुछ नहीं होता है, प्लान के बिना कोई बड़ी चीज अचीव नहीं होती है, तो प्लान होना बहुत जरूरी है, और इसीलिए दिन को प्लान करना हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अच्छा, जब आप प्लान कर रहे हो तो उसके अलावा आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं ये बोलूंगी, अब सब्जेक्ट बहुत सारे हैं, तो यू शुड स्टार्ट योर डे विद द सब्जेक्ट दैट यू फाइंड मोस्ट डिफिकल्ट। ठीक है, ये मैं बोल रही हूँ पर्सनल एक्सपीरियंस पे, और ऐसा देखा भी गया है, सुबह जब उठते हैं ना तो एनर्जी बहुत होती है हमारे अंदर, तो अगर मैं डिफिकल्ट चीज को पहले ही कर दूं तो मैं पूरे दिन के लिए मोटिवेटेड रहूंगा कि यार मेरा जो मुश्किल काम था वो मैंने कर लिया है, अब मेरे पास जो है वो तो मैं कर ही लूंगा, और मुझे इंटरेस्ट भी उसे करने में। और अगर मैं केवल अपना बड़ा काम लास्ट में बचा के रखूँ, लास्ट तक वैसे ही सुस्त हो जाता है इंसान, है ना, आधा तो एनर्जी आपका निकल जाता है कि यार आज तो बहुत पढ़ लिया, फिर उसको पढ़ने के लिए आधा मन नहीं करेगा तुम्हारा। तो जरूरी है ये बात ध्यान रखना कि अपना दिन स्टार्ट करो उस सब्जेक्ट के साथ जिसमें तुम्हें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी। और अब अपने दिन को 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा, एक थ्योरी का टाइम और एक प्रैक्टिस का टाइम, क्योंकि हाँ, ये रेशो बदलता जाएगा, जैसे जैसे आप पेपर के नजदीक पहुंचोगे थ्योरी का टाइम बहुत कम हो जाएगा, प्रैक्टिस का टाइम बढ़ेगा। बट स्टार्टिंग के 5-10-15 दिन आप थोड़ा थ्योरी पे भी ध्यान दो, कि उसका रिवीजन अगर नहीं करोगे तो क्वेश्चन नहीं लग रहे होंगे, राइट। सो थ्योरी और प्रैक्टिस में हमें एक बैलेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि आपको दिन कैसे डिवाइड करना है, तो उसके लिए ये है एक टाइम टेबल, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, मैंने इसको आपके लिए शॉर्टली बनाया है। अगर आप सुबह 7 बजे से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, 7 to 8:30, 8:30 to 10 एंड 10:30 to, देखो यहाँ पे मैंने आपको ब्रेक नहीं दिया, बट यहाँ पे मैंने आपको आधा घंटे का ब्रेक दे दिया। ठीक है, क्योंकि आप लगातार नहीं पढ़ सकते हो। अब अगर आप सोचो लगातार 6 घंटे पढ़ोगे, नहीं हो सकता है। सुबह सुबह फ्रेश माइंड है तो आप लगातार 3 घंटा पढ़ सकते हो, उसके बाद आप आधे घंटे का ब्रेक लो, थोड़ा चाय पानी पियो, और फिर तीसरा सब्जेक्ट लो। अब यहाँ पे आपको ये शुरुआत के जो दिन है, लाइक अप्रोक्सीमेटली मैं मान के चलूँ, अगर आपका 5 से 7 मई तक का मैं बोल सकती हूँ, आप यहाँ थ्योरी रिवीजन कर रहे हो। एक चैप्टर, या मैं बोलूंगी आपने 2 चैप्टर उठा लिए, फॉर एग्जांपल आपने केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट और सोल्यूशन उठाया, उन दोनों चैप्टर का रिवीजन लगा दिया। ठीक है, थ्योरी रिवाइज कर लिया। ऐसे ही फिजिक्स का उठाया, ऐसे ही केमिस्ट्री का उठाया, तो मतलब कुल मिला के आपके यहाँ पे मैं बोलूंगी कम से कम 3-4 चैप्टर तो एक दिन के रिवाइज हो ही गए होंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आप ब्रेक लो, 12 से 1 घंटे का आपके पास ब्रेक है। ठीक है, ब्रेक लो, उसके बाद 1 घंटा लैंग्वेज इज मोर अबाउट प्रैक्टिस। ठीक है, लैंग्वेज इंपॉर्टेंट है तो प्रैक्टिस करो। उसके बाद 2 से 3.5 अब जीटी में आपका कितना सिग्निफिकेंट है उसके हिसाब से आप जीटी को टाइम दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि अगर आप लोग और यूनिवर्सिटीज को टारगेट करो तो जीटी का बल्कि मैं बोलूँगी प्रैक्टिस ही करो। ठीक है, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चंस, आप थोड़ा सा टाइम क्वांट को दे रहे हो, थोड़ा सा टाइम रीजनिंग को दे रहे हो। ठीक है, तो ऐसा करके आप जीटी को यहाँ पे 1-1.5 घंटा एक दिन का दो, फिर आप ब्रेक लो, फिर शाम को बैठोगे दोबारा से आप प्रैक्टिस करने जो आपने ऊपर पढ़ा है। फॉर एग्जांपल आपने 2 चैप्टर पढ़े हैं तो इन 2 चैप्टर के यहाँ पे आप 1 घंटे की क्वेश्चन लगा दोगे। ठीक है, सिमिलरली फिजिक्स का, सिमिलरली आपका मैथ्स का, जैसे भी आपके 3 सब्जेक्ट है उनका। ठीक है, तो ऐसे का क्या होगा कि आपका सुबह दिमाग थोड़ा खुला हुआ होता है तो आप थोड़ा कंसेप्ट पढ़ लोगे, फिर शाम को आपको क्वेश्चन करने में थोड़ा फीलिंग आएगा तो शाम को हम क्वेश्चन लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ तक आपका 8 बज जाएगा, 8 से 9 ब्रेक लो। उसके बाद ये वाला टाइम स्लॉट मैंने आपका इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट रखा है कि आपको जो भी सब्जेक्ट में जैसा दिक्कत आ रही हो उसको आप यहाँ पे एक्स्ट्रा 1 घंटा दे सकते हो। ठीक है, तो कितना घंटा हुआ मेरा यहाँ पे, बेसिकली 1.5 घंटा, यहाँ पे हुआ 3 घंटा, 4.5 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा, 7 घंटा, 8 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, और ये हो गया 11 घंटा ऑप्शनल है। बट 10 घंटा एक बहुत मिनिमम टाइम है जो आप दे सकते हो, और इस 10 घंटे में आपका हर कुछ कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, कुछ भी छूट नहीं रहा है। तो ये 10 घंटा अब आप दिन में आप ऐसे लगा रहे हो, आपको ब्रेक भी मिल रहा है, आप सो भी रहे हो, आप सब कुछ कर रहे हो और आपका सब हो भी रहा है, तो डेफिनेटली अगर आप इसको फॉलो कर रहे हो तो आपको रिजल्ट मिल रहा होगा। हाँ, ये खुद से करना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि कोई मोटिवेशन नहीं होता है, कोई आपको समझाने वाला नहीं होता है। तो येस, यू हैव एन ऑप्शन, क्योंकि ये सब कुछ ऐसा ही हम फॉलो कर रहे हैं किसमें, प्रतिज्ञा 2.0 में, जो आपका शुरू हो रहा है 17 अप्रैल से। सो एक फाइनल शॉट है आपके पास इस चीज को इम्प्लीमेंट करने का साथ में, क्योंकि खुद करना
ऑब्वियसली अगर कोई बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है कर सकता है, उसके पास रिसोर्सेज है वो कर सकता है, लेकिन ये समय एक्सपेरिमेंट करने का है नहीं। ये समय है कि आपको बस कोई इंस्ट्रक्शन दे और आपको फॉलो करे। कोई, मैं जैसे आपको डीपीपी दे रही हूँ, मैं आपको सुबह पढ़ाती हूँ, पेड हमारा सुबह खत्म हो जाता है डोमेन का, मैं आपको डीपीपी देती हूँ, आप शाम को डीपीपी लगाओ, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी अगर कोई चैप्टर में डाउट है उसको अलग से दे दो, बीच में इंग्लिश जीटी को टाइम दे दो, उसके बाद अगले दिन फिर ये साइकिल रिपीट करो, तो आपका यहाँ से सारा कुछ कंप्लीट होता है इन प्रतिज्ञा 2.0, ठीक है। खुद से कर रहे हो बहुत अच्छी बात है, बट आई वुड सजेस्ट यू कभी कभी हेल्प लेना इज अ गुड थिंग। अगर वो आपको सिलेक्शन देता है, अगर वो आपको आपके कॉलेज तक पहुंचाता है, क्योंकि अभी की थोड़ी सी हेल्प आपका 3-4 साल और इवेंचुअली आपका जिंदगी डिफाइन करने वाला है। अगर आप अभी भी इस चीज़ में रहते हो यार बैच है यार मैम क्यों इनरोल करें, महंगा है सस्ता है, हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग पे आप लोगों के लिए बैच रखा गया है। तो अगर आप एक बार इसमें इनरोल करते हो तो आप लोगों को ये जो झंझट है ना कि प्लान करने वाला, उससे आप फ्री हो जाते हो, आपको बस फॉलो करना होता है। और आपको साथ में यहाँ टेस्ट भी हम लोग खुद करवा देते हैं, है ना। तो आपको यहाँ पे भी जैसे टेस्ट के लिए आपको अब टाइम सोचना पड़ेगा, बट हाँ अगर कोई कुछ भी नहीं कर सकता तो कम से कम इसको तो करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर करना थोड़ी सी अगर हिम्मत करोगे तो आप प्रतिज्ञा 2.0 है, जहाँ पे हम सारे बेस्ट फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं, आपको लाइव में समझा रहे हैं, आपको टेस्ट दे रहे हैं, आपको डीपीपी दे रहे हैं, आपको डेली क्विजेस दे रहे हैं, तो ये सब कुछ हम करवा रहे हैं। तो आप जब भी इस बैच में अभी इनरोल करोगे तो एक तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे बच्चे। दिस इज द कोड दैट यू हैव टू यूज फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। दिस कोड इज Y513। जब भी आप बैच में इनरोल करते हो तो आपको एक डिस्काउंट का कोड लेना होता है, ठीक है, जिसमें आपको सबसे ज़्यादा डिस्काउंट मिलता है। तो दिस इज दैट कोड। आई होप आप लोगों ने इसको सेव किया है, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली हर बैच के लिए कोड अलॉट करे गए हैं जिससे आपको डिस्काउंट मिलेगा। सो दैट इज द कोड Y513। अब एक बार देख लो कि इनरोल करना कैसे है। तो इनरोल करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आपको अड्डा 247 की वेबसाइट पे जाना है, ठीक है। यहाँ से आपको ऑल कोर्सेज में जाना है, ठीक है। ऑल कोर्सेज में अंडर ग्रेड एंट्रेंस पे जाना है, CUT पे जाना है, और CUT पे जाने के बाद आपको साइंस पे जाना है, या फिर आर्ट्स या फिर कॉमर्स, जो भी आपका स्ट्रीम है। यहाँ पे आपको प्रतिज्ञा 2.0 बैच दिख जाएगा। यहाँ पे आपकी लाइव क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, मतलब यहाँ पे अभी आपका स्टडी प्लान आने वाला है, ठीक है। तो स्टडी प्लान आपका हम डिसाइड कर चुके हैं, पढ़ाना हमारा काम है, आपका टारगेट कंप्लीट करवाना हमारा काम है, बस तुम्हारा काम पढ़ना है, ठीक है। तो आपका ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस है ना, क्योंकि अब यार ये समय नहीं है कि मैं तुमको स्ट्रेस दूं कि यार तुम प्लान भी करो, तुम उसको टारगेट को अचीव भी करो, तुम बस मेरे पास आके बैठ के अपना 100% सुन लो, उतना मैं बोलूँगी, जो मैं बोल रही हूँ वो काम कर लो बस, और कुछ झंझट नहीं लगाना। तो अगर आप इतना फ्री होके पढ़ना चाहते हो तो आप लोग इस बैच में इनरोल कर सकते हो। जो कोड मैंने आपको बताया उसको आप यहाँ पे अप्लाई कर दोगे Y513 बाय नाउ पे जाके, ठीक है। यहाँ से आपको ये डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द डिस्काउंट, एंड डिस्काउंट के बाद ये जो बैच है दिस इज फॉर 2800, ठीक है। कितने का है? 2800 का है, जिसमें सारे सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश है, GT है। द कोड इज Y513, है ना, कोड आपके सामने है डिस्काउंट का, और इससे ज़्यादा डिस्काउंट नहीं मिलेगा। दिस इज द लास्ट डिस्काउंट दैट यू पीपल विल गेट विद दिस कोड। उसके अलावा यहाँ पे आपको सब कुछ ही मिल रहा है, 3 डोमेन मिल रहे हैं आपको, इंग्लिश मिल रहा है, GT मिल रहा है, लाइव रिवीजन मिल रहा है, ठीक है, प्रैक्टिस मिल रही है, DPP मिल रहा है, आपको मॉक मिल रहा है, और आपको पूरा का पूरा एक बैक एंड सपोर्ट मिल रहा है पूरी टीम का, ठीक है। सो यू हैव द डिसीजन टू मेक कि आपको बेस्ट टीचर्स के साथ पढ़ना है, बेस्ट रिजल्ट चाहिए, या फिर आपको एक्सपेरिमेंट ही करना है। और एक्सपेरिमेंट करना है तो अपनी लाइफ से क्यों ही करना है, ठीक है। तो एक्सपेरिमेंट करने के लिए तो बहुत चीज़ें पड़ी हैं, बट अपनी ज़िंदगी बहुत प्रेशियस है, आपका करियर बहुत प्रेशियस है। सो जस्ट मेक श्योर ये जो आपका लाइफ का सबसे बेस्ट डिसीजन रहेगा, क्योंकि यहाँ से आपका लाइफ एक अलग ही दिशा में जा रही होगी, आपको अलग ही जो आपका जो ड्रीम है वो आप अचीव कर पा रहे होगा, आपको कॉलेज मिल रहा होगा। सो मेक श्योर कि ये जो डिसीजन है ये आप टाइम से लें, ताकि, क्योंकि बेटा सीट्स ऑलरेडी आपको पता है, प्रतिज्ञा जो पहला बैच था वो हमें बंद करना पड़ा क्योंकि बच्चे बहुत सारे हो गए थे। अगर यहाँ पे भी हमारे पास उतने बच्चे पहले ही कंप्लीट हो जाते हैं तो वी हैव टू क्लोज द बैच। सो मेक श्योर करिए कि उस सिचुएशन से पहले आप टाइम से इनरोल करके अपनी सीट फाइनल कर लें। 17 अप्रैल से पूरे जोश के साथ शुरू करेंगे पढ़ना, तैयार रहिएगा और कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। इस बार सिलेक्शन लेके रहेंगे, और जितने बच्चे CUET अड्डा पे पढ़ रहे होंगे उसमें से सबसे ज़्यादा बच्चे होंगे जो अपनी ड्रीम कॉलेज में पहुंच रहे होंगे। तो मैक्सिमम सिलेक्शंस, DU में मैक्सिमम बच्चे, BHU में मैक्सिमम बच्चे CUET अड्डा से पहुंच रहे होंगे। सो लेट्स गो फॉर इट, लेट्स मेक द लास्ट मूव एंड शो एवरीवन कि यार सिलेक्शन तो यहीं से होने वाला है, राइट। सो गो फॉर इट, इनरोल टाइमली एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड लक।